अस्सलाम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे गैस डायनामिक पंपिंग के बारे में। ये एक तरह की पंपिंग का ही प्रोसेस है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हम सुपरसोनिक फ्लो ऑफ गैसेस को यूज़ करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को, कि वो मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करे और थ्रेशोल्ड कंडीशन से पास आउट होने दे। तो इस तरह की जो पंपिंग होती है उन्हें गैस डायनामिक पंपिंग कहा जाता है। सुपरसोनिक फ्लो ऑफ गैसेस जो होता है वो एक इस तरह का फ्लो होता है जिसमें गैसेस की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत स्पीड ऑफ साउंड के। हमें पता है कि साउंड बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है, लेकिन सुपरसोनिक फ्लो ऑफ गैसेस में गैस की स्पीड साउंड की स्पीड से इस हद तक ज़्यादा होती है कि वो एक तरह की कंडीशन प्रोड्यूस कर देती है, और उस कंडीशन की वजह से सिस्टम में चेंजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, और उन चेंजेस की वजह से शॉक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी सुपरसोनिक फ्लो ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होता है। तो गैस डायनामिक एक्सपेंशन में, गैस डायनामिक पंपिंग में एक्चुअल में होता क्या है कि हम गैस को प्रेशराइज करते हैं, उन्हें हीटेड करते हैं एज मच हाई 1400 केल्विन, यानी 1400 केल्विन की हद तक हम गैस को प्रेशराइज और हीट अप करते हैं। उसके बाद द गैस इज देन अलाउड टू एक्सपेंड रैपिडली एट लो प्रेशर। उसके बाद गैस को अलाउ किया जाता है कि वो एक्सपेंड हो जाए एट लो प्रेशर पर। द एक्सपेंशन ओकर एट सुपरसोनिक वेलोसिटीज, और ये एक्सपेंशन जो है वो सुपरसोनिक वेलोसिटीज सम टाइम एज हाई एज मैच 4, यानी 4 गुना हद तक एक्सपेंड होने की कोशिश करते हैं। द हॉट गैस हायर मॉलिक्यूल्स एट अपर सरफेस एंड मैनी एट लोअर, जिसकी वजह से हॉट गैस के हायर मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस पर और लोअर मॉलिक्यूल्स लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। The rapid expansion causes the adiabatic cooling which reduce the temperature as low as 300 Kelvin, और यही रैपिड एक्सपेंशन जो है वो adiabatic कूलिंग को एक्सपेंड करता है, जो टेम्परेचर को रिड्यूस करती है 300 केल्विन के टेम्परेचर तक। और यही रिडक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपर और लोअर स्टेट में रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। लोअर मॉलिक्यूल्स रिलैक्स इन मिनिमम टाइम, जो लोअर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो बहुत कम टाइम में, मिनिमाइज टाइम में वो जो है रिलैक्स हो जाते हैं, जबकि अपर लेवल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइम लेते हैं रिलैक्स होने के लिए, यानी वो कुछ टाइम तक वहाँ पर स्टे करते हैं, और स्टे करने की वजह से हायर मॉलिक्यूल्स हायर लेवल पर होने की वजह से और लोअर मॉलिक्यूल्स की कम तादाद ग्राउंड पर होने की वजह से एक तरह की पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाती है। इस पंप को अचीव किया जा सकता है किसकी मदद से? केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडियो फ्रीक्वेंसी पंपिंग की मदद से। और यही एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से क्या होता है कि जो बल्कि और कॉस्टली कूलिंग होती है लिक्विड, जैसे नाइट्रोजन हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है, उसकी एफिशिएंसी को भी मेंटेन किया जा सकता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लेजर भी हम गैस डायनामिक पंपिंग के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से, वो 60% तक जो है ये इस पर डिपेंड करते हैं, यानी 60% तक इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है गैस डायनामिक पंपिंग। यानी गैस डायनामिक पंपिंग में हम 60% तक जो है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करके पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे केमिकल पंपिंग के बारे में, कि केमिकल पंपिंग जो है वो क्या होती है और हम उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं।